जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। हनुमान चालीसा अपने आप में महाग्रंथ माना जाता है, अपने आप में सिद्ध चालीसा मानी जाती है। और केवल हनुमान चालीसा को सिद्ध करके आप अपने सभी कार्यों को कर सकते हैं। कोई आपकी विशेष मनोकामना हो, किसी को भूत प्रेत की दिक्कत हो, किसी को टोने टोटके की दिक्कत हो, किए कराए की दिक्कत हो, तांत्रिक क्रिया हो, गड़ंत हो, कहीं पैर आ गया हो या कोई शक्ति परेशान कर रही हो, तो हनुमान चालीसा को सिद्ध करके आप हनुमान जी की शक्ति को जगा सकते हैं। हनुमान जी के वीरों को जगा सकते हैं, हनुमान जी के दूतों को जगा सकते हैं। और फिर उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करके आप झाड़ा लगा करके किसी भी शक्ति को भगा सकते हैं। भूत प्रेत इत्यादि तो बहुत दूर की बात है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हनुमान चालीसा को सिद्ध करने की बहुत ही सटीक जानकारी और बहुत ही सटीक विधि। अगर आप इस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो 100% मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी और कोई शक्ति इसको सिद्ध होने से नहीं रोक सकती। क्योंकि जो मैं विधि आपको बताने वाला हूँ इतनी सिद्ध विधि है कि इस विधि को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी चालीसा सिद्ध होगी ही होगी, कोई इसको रोक ही नहीं सकता। तो विधि क्या रहेगी उसको इसको आप बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज़, हनुमान चालीसा की पूरी सिद्धि 41 दिन में होती है। ठीक है, कोई आपको कह दे 2 दिन में, एक हफ्ते में, 11 दिन में, उसमें आपको प्रभाव मिलता है, ऊर्जा मिलती है। लेकिन अगर पूरी सिद्धि, प्रॉपर सिद्धि अगर आपको चाहिए हनुमान चालीसा की, तो वो आपको मिलेगी 41 दिन में। ठीक है, 41 दिन में आपको हनुमान चालीसा सिद्ध करनी होती है। और इसको सिद्ध करने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता भी नहीं है। आप बिना गुरु के भी हनुमान चालीसा को बहुत ही ईजिली सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी सिद्ध कर सकता है, एक बच्चा भी सिद्ध कर सकता है। इसमें किसी भी तरह की भय की, डर की और घबराहट की बात नहीं है। ठीक है, अब हनुमान चालीसा सिद्ध करने के लिए कौन सा समय उपयुक्त रहता है? या तो शुक्ल पक्ष का मंगलवार या फिर पूर्णिमा तिथि। ये 2 दिन सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके अलावा आप हनुमान जयंती से भी ये साधना शुरू कर सकते हैं। बाकी होली दिवाली वो तो एक ही दिन का पर्व होता है, तो उस दिन से भी आप साधना शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ होली दिवाली की बात मैं नहीं करूँगा, यहाँ मैं आपको पूरी प्रॉपर सिद्धि की बात करूँगा। वैसे होली दिवाली में भी आप एक दिन में हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। उसकी जानकारी भी मैं आपको इसी वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना। तो मंगलवार से या फिर पूर्णिमा तिथि से आपको हनुमान चालीसा की साधना करनी होगी। 41 दिन के लिए आपको कलश की स्थापना करनी होगी अपने घर के मंदिर में। हनुमान जी की मूर्ति या फोटो होनी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। अगर मूर्ति रहती है तो वो मूर्ति भी साथ में सिद्ध हो जाएगी जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। और उस मूर्ति के अंदर हनुमान जी की शक्तियाँ वास करना शुरू कर देंगी। हनुमान जी के दूत प्रवेश कर जाएंगे और आपके पूरे घर की रक्षा करेंगे। और मूर्ति भी वो सिद्ध हो जाएगी इसी अनुष्ठान से। ठीक है, तो मूर्ति है तो बहुत अच्छा है, अगर फोटो है तो भी काम चलेगा, तो भी आपकी सिद्धि हो जाएगी। 41 दिन तक आपको अखंड दिया जलाना है देसी घी का। ठीक है, अगर अखंड दिया आप नहीं जला सकते तो जब तक आपका पाठ चलेगा तब तक आपको जब तक आपका पाठ चलेगा तब तक आपका देसी घी का दिया जलना ही चाहिए। देसी घी का दिया अगर आप नहीं जला सकते तो तिल के तेल का भी दिया आप जला सकते हैं, लेकिन जो तिल का तेल होगा वो शुद्ध होना चाहिए। क्योंकि देसी घी में तो मिलावट आ ही रही है आजकल। लेकिन आजकल क्या देखने को मिल रहा है, मार्केट में जो तिल का तेल भी आ रहा है उसमें भी मिलावट आनी शुरू हो गई है। यानी कि तिल का तेल एकदम प्योर होना चाहिए। ये आप अपने गांव से मंगवा सकते हैं, किसी ऐसी जगह से मंगवा सकते हैं जहाँ से ये आपको एकदम शुद्ध मिले, उसमें किसी और तेल की मिलावट ना हो। उससे फिर दिक्कत हो सकती है, साधना में आपके विघ्न पड़ सकता है। ठीक है, तो शुद्ध या तो तिल का तेल रहे या फिर देसी घी रहे। गाय का घी होना चाहिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो देसी घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अखंड दिया जलाना होगा आपको 41 दिन के लिए। हनुमान जी की स्थापना करनी है, साथ में राम दरबार की भी स्थापना आपको करनी है। अगर हनुमान जी की नहीं है तो केवल राम दरबार का भी अगर चित्र है तो वो उसका भी काम चल जाएगा।
अब सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि गणेश जी की पूजा आपको करनी होगी। गणेश पूजन आपको करना है, पितरों का पूजन करना है, कुल देवता का पूजन करना है, ठीक है? और क्षेत्रपाल का पूजन करना है, माता चौगान वाली का भी पूजन करना है, उनको भी आपको भोग लगाना है। ये सारी जानकारी मैं आपको अपनी बाकी की वीडियोज़ में भी दे चुका हूँ, तो यहाँ पर डिटेल में नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तो इन सभी शक्तियों को पूजना है, गणेश जी की पूजा करनी है। इसके बाद में आपको भगवान श्री राम का भी नाम थोड़ा-सा लेना है, यानी कि 108 बार ओम राम रामाय नमः इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो श्री राम, जय जय राम इसका भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके बाद में ये आप माला पे भी कर सकते हैं और बिना माला के भी आप 5-10 मिनट हनुमान जी के चरणों में, राम जी के चरणों में प्रणाम करके आप उनको नमस्कार कर सकते हैं, उनकी वंदना कर सकते हैं। इसके बाद में आपको हनुमान चालीसा लेनी है और हनुमान चालीसा के पूरे 108 पाठ आपको करने हैं और 41 दिन तक लगातार आपको पाठ करने हैं। अब कई बार क्या होता है कि 108 पाठ होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसको करने में किसी भी साधक को 6 घंटे 7 घंटे लग सकते हैं, 8 घंटे भी लग सकते हैं किसी-किसी को जिसकी स्पीड थोड़ी धीरे है। नहीं तो मैक्सिमम ये 6 घंटे के अंदर-अंदर ख़त्म हो जाता है। अब 6 घंटे तक कई साधक नहीं बैठ पाते हैं, तो वो 3 घंटे सुबह पाठ करेंगे और 3 घंटे शाम को पाठ करेंगे। यानी कि वो इनको डिवाइड कर सकते, यानी कि 54 पाठ सुबह और 54 पाठ शाम को। इस तरीके से भी वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। दोनों टाइम दीपक जलना चाहिए जब तक आपका पाठ चलेगा। इसीलिए मैंने कहा कि अखंड अगर आप कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 6-7 घंटे तो वैसे भी आपको दीपक जलाना पड़ेगा। तो अखंड कर लोगे तो हनुमान जी उससे और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएँगे और भी ज़्यादा आपके ऊपर कृपा कर देंगे। और साथ में हनुमान जी को भोग में आपको क्या रखना है, 5 बूंदी के लड्डू, 1 मीठा पान, हनुमान जी का जनेऊ होना चाहिए, हनुमान जी का लंगोट होना चाहिए, हनुमान जी का खड़ाऊँ होना चाहिए और हनुमान जी के लिए एक संतरी रंग का, भगवे रंग का अंगोछा भी होना चाहिए। उनके पगड़ी अगर हो सकती है कि या केवल अंगोछा या केवल लंगोट भी आप रख लोगे तो उससे भी कार्य चल जाएगा। मतलब कि जितना आपका सामर्थ्य हो सके उतना आपको रखना है। और अर्जी, हनुमान जी की अर्जी भी इसमें आपको रखनी है, 11 रुपये, 21 रुपये या 51 रुपये, जो भी आपकी श्रद्धा है, ठीक है, ये रखनी है। अब इसके बाद में आपको पाठ अपना कर देना है। ये भोग आपको 5 बूंदी के लड्डू और 1 मीठा पानी, ये भोग आपको केवल पहले दिन लगाना है। बाकी दिन आप हनुमान जी को मिश्री के दाने लगा सकते हो और बताशे का भोग लगा सकते हो, ठीक है, और गुड़ और चने का भोग लगा सकते हो। मीठी खील जो आती है उसका भोग आप लगा सकते हो। तो बाकी दिन आप ये सारा भोग आप हनुमान जी को लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बूंदी के लड्डू, 1 मीठे पान का भोग आपको केवल पहले दिन आपको लगाना है। अब इसी तरीके से आपको लगातार 40-41 दिन पाठ करना है। 41वें दिन यानी कि जो आखिरी दिन होगा, उस दिन आपको हनुमान चालीसा से हवन भी कर लेना है। यानी कि जो 41वें दिन का पाठ होगा आपका, उसमें आपको क्या करना है कि कम से कम 11 पार्ट से हवन आपको अवश्य कर लेना है। अगर नहीं भी कर सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक आध पार्ट से भी आप थोड़ी-सी अग्यारी कर लेना अपने अनुष्ठान की पूर्ति हेतु। अग्यारी करके उसमें भी आप एक हनुमान चालीसा से, अगर एक हनुमान चालीसा से भी, जैसे कि मान लो 107 पाठ आपने लास्ट में कर लिए 41वें दिन और एक हनुमान चालीसा से अगर आपने अग्यारी पर आहुति डाल दी देसी घी की, तो भी आपका अनुष्ठान पूरा माना जाएगा, कंप्लीट माना जाएगा। इतने दिन के अंदर-अंदर आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी और इसमें क्या होगा कि पितरों का, कुल देवता का, क्षेत्रपाल का, ये इन शक्तियों का भोग आपको केवल पहले दिन लगाना है। रोज़ आपको नहीं लगाना है इनको भोग, केवल पहले दिन भोग लगा करके इनसे आपको आज्ञा ले लेनी है कि हे शक्तियों, मैं हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, आप मेरा सहयोग करें, मुझे इसमें सिद्धि प्रदान करें। ये मैं आपको भोग अर्पित कर रहा हूँ, इस भोग को आप सभी स्वीकार करें। पहले दिन सबको भोग लगा देना, जो भी आपके पास में हो, लड्डू वगैरह ले आना, आधी किलो 1 किलो लड्डू ले आना और दो-दो लड्डू सबको भोग लगा देना इसी से, ठीक है? बाकी का हनुमान जी को लगा देना। सबको भोग लगाने के बाद में संकल्प आपको ज़रूर करना है कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरे पिता का नाम ये है। ये सब करने के बाद में आपको संकल्प करने के बाद में फिर अपनी पूजा पाठ आपको शुरू कर देनी है।
इस तरीके से आप हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। इसी विधि विधान से इसी विधि विधान से अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाए, तो आप होली पर और दिवाली पर भी इसी सेम विधि विधान से हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। और 108 पाठ आपको करने होंगे, और वो भी कॉन्टिन्यूअसली आपका पाठ होगा। इसमें आपको कोई छूट नहीं मिलेगी किसी भी तरह की, क्योंकि एक दिन की साधना होती है और इसमें आपको कॉन्टिन्यूअसली 6 घंटे लगें, चाहे 7 घंटे लगें, चाहे 8 घंटे लगे, आपको लगातार पाठ करना होगा, तो ही आपको सिद्धि प्राप्त होगी, नहीं तो फिर आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करके इसके बाद में आप हनुमान चालीसा का पाठ करके प्रेत रोगी पर फूंक मार देंगे, आप जल को अभिमंत्रित करके जल छिड़क देंगे, या लौंग अभिमंत्रित करके लौंग खिला देंगे, तो उसी से भूत बाधा खत्म हो जाएगी, प्रेत बाधा खत्म हो जाएगी। नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करके आप मोर पंख को अभिमंत्रित करके रखिए, और जो भी व्यक्ति आए उसको झाड़ा दीजिए, उसी से भूत बाधा प्रेत बाधा खत्म हो जाएगी, टोना इत्यादि का प्रभाव खत्म हो जाएगा, और बालाजी की कृपा से आपका दरबार चल जाएगा, गद्दी चल जाएगी, शक्ति चल जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसी विधि से हनुमान चालीसा को सिद्ध करके अपनी गद्दी चला रहे हैं, दरबार चला रहे हैं, और लोगों का उद्धार कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप हनुमान चालीसा को सिद्ध करके लाभ उठा सकते हैं। माँ भगवती कृपा करे, हनुमान जी महाराज कृपा करें, जीवन में आपको उन्नति प्राप्त हो, तरक्की प्राप्त हो। जय माता रानी की।